नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कर ली फ्रांस की अपनी यात्रा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ ट्विटर पर शेयर की अपनी सेल्फी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती अमर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ्रांस यात्रा के यादगार पलों की 4 तस्वीरें ट्विटर पर की साझा। लिखा, फ्रांस की यह यात्रा रही यादगार। मुझे बेस्टिल दिवस समारोह में भाग लेने का मिला अवसर। इसने यात्रा को बना दिया और भी विशेष। भारतीय दल को परेड में गौरवपूर्ण स्थान पाते देखना मेरे लिए था अद्भुत। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने कहा, फ्रेंड्स फॉर एवर। शुक्रवार को दक्षिण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में की गई शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार के हाथों की सर्जरी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद घर पहुंची प्रतिभा पवार से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। अपने चाचा के खिलाफ बगावत करने के बाद पहली बार सिल्वर ओक पहुंचे अजित पवार। भोपाल की रातीबड़ की शिव विहार कॉलोनी में ऑनलाइन फ्रॉड कंपनी के चक्कर में फंसने की वजह से एक परिवार की सामूहिक खुदकुशी की घटना के बाद हर कोई सन्न। इस संदर्भ में चाइनीज ऐप डाउनलोड कर इंस्टेंट लोन लेने वाले लोगों को सतर्क करते हुए साइबर सेल ने शुक्रवार को जारी की 10 बिंदु की गाइडलाइन। भोपाल में साइबर क्राइम की डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने की लोगों से अपील। कहा, सस्ते लोन के चक्कर में किसी भी अनजान एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचें। ये हो सकता है बेहद खतरनाक। ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर लोग उठा रहे हैं आत्मघाती कदम। कहा, किसी भी लोन ऐप का उपयोग करने से पहले अच्छे से कर ले उसका शोध और सत्यापन। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं साइबर ठगी के मामले। पिछले 2 सालों में पिथौरागढ़ में साइबर ठगी की 1006 शिकायतें की गई दर्ज, जिसमें से 926 शिकायतों का पुलिस ने किया निस्तारण। लंबित 80 शिकायतों पर की जा रही है कार्रवाई। युवाओं से सरकारी नौकरी के नाम पर बढ़ते जा रहे हैं ठगी के मामले। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की बड़ी वारदात। केजीएमयू के MIR सेंटर में नौकरी दिलाने के नाम पर की गई ठगी के मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। पीड़ितों से 27 लाख रुपए लेकर कथित नटवर लाल फरार। तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली और हरियाणा में सस्ते में प्लॉट दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रुपए ऐंठने वाले पति पत्नी के खिलाफ दर्ज किया ठगी का मामला। कड़ी जद्दोजहद के बाद कथित बंटी बबली गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार। दोनों आरोपियों के नाम हैं शैलेंद्र तिवारी और विजयंता तिवारी। अब सेना में नौकरी दिलाने का लालच देकर मोटी रकम ऐंठने वाला गिरोह सक्रिय। रांची की आर्मी इंटेलिजेंस और नामकुम पुलिस ने 2 नटवरलालों को किया गिरफ्तार। बेरोजगार युवाओं को सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी नकुल कुमार चौधरी और राजदेव मेहता वसूलते थे 50,000 रुपए। भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में शुमार मुंबई के धारावी इलाके का किया जाएगा रीडेवलपमेंट। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। औपचारिक रूप से अडानी ग्रुप की कंपनी को सौंपा गया पुनर्विकास का जिम्मा। भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती 2024 के लिए शुरू होंगे 27 जुलाई 2023 से रजिस्ट्रेशन। इस दिन सुबह 10 बजे खोल दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन लिंक। आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त 2023। 13 अक्टूबर 2023 से किया जाएगा इस पद पर सिलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन। 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट्स की उम्र। खाने पीने की वस्तुओं, ईंधन और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में गिरावट से थोक महंगाई जून 2023 में घटकर 0 से आ गई 4.12% नीचे। यह अक्टूबर 2015 के बाद थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का करीब 8 साल का सबसे निचला स्तर। वाणिज्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जून लगातार तीसरा महीना है जब थोक महंगाई 0 से नीचे आ गई। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का क्रिस्टोफर मैकवेरी ने किया है डायरेक्शन। मुख्य किरदार निभा रहे हैं टॉम क्रूज, हेले एटवेल। शानदार शुरुआत के बाद दूसरे दिन भारत में डेड रेकनिंग पार्ट 1 के कलेक्शन में आई गिरावट। क्रिस्टोफर मैकवेरी की डायरेक्टर टॉम क्रूज फिल्म 12 जुलाई को रिलीज हुई एक्शन से भरपूर। इस फिल्म में किया है 9 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन। अमेरिका में इस समय लोग प्रचंड गर्मी से परेशान। कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा जैसे शहरों में आसमान से बरस रही है आग। 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है तापमान। कैलिफोर्निया की डेथ वैली में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस के पार। कई शहरों में लगाया गया हीट स्ट्रोक लॉकडाउन। साउथ कोरिया में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और तबाही का मंजर जारी। इस दौरान कई लोगों ने गंवा दी अपनी जान। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को दक्षिण कोरिया में 7 लोगों की हुई मौत, 3 लोग हुए लापता जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है स्टमक फ्लू। गैस्ट्रो के रोज सामने आ रहे हैं तकरीबन 60 मामले। दरअसल बारिश में अक्सर पाइपलाइन में रिसाव होने से दूषित हो जाती है जल आपूर्ति। ऐसे में संक्रमित पानी से बढ़ती है समस्या। इसलिए बीएमसी ने लोगों को दी हिदायत, उबाल कर पिए पानी और बाहर का खाना करे अवॉइड।
बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में जुलाई के पहले 8 दिन रोजाना सामने आए थे औसतन 7 स्टमक फ्लू के मामले। 1 से 8 जुलाई के बीच मिले थे स्टमक फ्लू यानी गैस्ट्रो के 474 मामले। जून महीने में बीएमसी अस्पताल में दर्ज हुए थे तकरीबन 1744 मामले। मुंबई में गैस्ट्रो के बढ़ते मामलों के बीच बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से की अपील। कहा, मुंबईकरों को अपने पेट का खास ख्याल रखने की जरूरत, अन्यथा यह फ्लू उनकी किडनी लीवर को कर सकती है प्रभावित। दस्त और उल्टी होने से बॉडी हो जाती है डिहाइड्रेट। मुंबई पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को 2 लाख रुपए के रिश्वत की पहली किस्त लेते किया गिरफ्तार। मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में तैनात दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों से पूछताछ जारी। शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी पुलिसकर्मियों ने उन्हें दी थी धमकी, यदि उसने 25 लाख रुपए नहीं दिए तो उसके खिलाफ दर्ज किया जाएगा आपराधिक मुकदमा। जालंधर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करने नाव से पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ज्यादा लोग सवार होने की वजह से तेज बहाव के बीच अनियंत्रित होकर यहां वहां डोलने लगी नाव। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री भगवंत मान और साथ में मौजूद राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल। भारत में आने वाले दिनों में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता परोसने वालों की बढ़ सकती है मुश्किलें। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी और अन्य को अपने अपलोड किए गए कंटेंट में मौजूद अश्लीलता और हिंसा पर चलानी पड़ सकती है कैंची। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता और अश्लील कंटेंट की मौजूदगी के बारे में जताई चिंता। बारिश और बाढ़ की चपेट में है आधा भारत। देश के अलग अलग राज्यों में आ रही है काफी टेंशन वाली तबाही की तस्वीरें। राजधानी दिल्ली ने 45 सालों बाद यानी 1978 के बाद पहली बार देखा इस साल का भयावह मानसून। दिल्ली में अभी तक नहीं टला है बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है यमुना नदी का पानी। दिल्ली में मंडराया बाढ़ का खतरा। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना नदी। उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने की चेतावनी के बीच चमोली जिले में भूस्खलन की घटना, जिसके बाद बद्रीनाथ हाईवे किया गया ब्लॉक। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक सभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना। कहा, बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने और चुनावी जीत के लिए उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामों का किया गलत इस्तेमाल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक के बाद एक उद्धव ठाकरे पर छोड़े कई बाण। कहा, उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का उपयोग करके चुनाव के दौरान लोगों से मांगे वोट, लेकिन चुनाव में मिली जीत के बाद बाला साहेब ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्धव ठाकरे ने दिया धोखा। जनादेश का उपयोग करके उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से मिलाया हाथ। ऐसे में जनता बताए कि गद्दार कौन और कलंक कौन। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।